Hi guys, क्या हाल है? So today is Monday 3rd of May. Hope you're having a good start to the week. In this video, I want to talk about Steel Authority of India, SAIL. तो जरा देख लेते हैं. As you know, as the name suggests, Steel Authority of India, it is one of the largest steel producers in India, and it's a private sector company with a market cap of about 55,000, 52,000. तो large cap company है. इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है इसका देखना ट्रेलिंग 12 मंथ पीई 16 सेक्टर का है 23 एंड सेक्टर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल इज स्टील लार्ज विच इंक्लूड्स जेएसडब्ल्यू टाटा हिंडाल्को सेल सेल इज द फोर्थ लार्जेस्ट एनएससी के वेबसाइट को देख लेते हैं in that they are saying it is in the nifty metal again look at the PE almost 16 sectoral 34 so it's available at let's say almost half or less than half of the sector and that explains now coming to the chart कि ये भाई साहब इतना भाग क्यों रहे हैं today almost 7% up at one point it was almost 8.5% up तो मतलब बट एंड भी उसका स्ट्रांग हुआ है मतलब ऐसा नहीं है कि 12% पे जाके 6% पे एंड हुआ है तो 8% तक गया थोड़ी सी एंड में ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग हुई 6% अप 5 डे चार्ट 27% अप क्रेजी 1 मंथ 41% 6 मंथ 265% 1 ईयर 340% अनबिलीवेबल एंड निफ्टी मेटल देख लेते हैं 1 ईयर में 180 so almost this stock has outperformed the Nifty metal by 2 times, मतलब almost double. Brilliant. तो coming back, अब ये इसका एक सेकेंड 1 ईयर हाई क्या है 130 ये मतलब आज ही रीच हुआ है तो नाउ वी व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट इज कि यार ये और कितना भागेगा मतलब ये जो रन है 5 दिन में 28-30% इट्स रियली हार्ड टू प्रिडिक्ट कि अब जाके कहाँ रुकेगा सो लेट्स सी व्हाट सम पीपल हैव टू से यहाँ देख लेते हैं ये है बाय 4th May Equirus I don't know them but ठीक है what do they have to say I'm sure they know a little more than me target price 162 okay interesting just keep it back of your mind 162 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था ये पुराना है एक्चुअली बट आई टेल यू व्हाई आई एम शेयरिंग इट ये है 8th April का with Varun Dubey and the reason I'm sharing it with you is because इन्होंने काश मैंने ये पहले पढ़ा होता उस टाइम पे मैंने सेल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया सेल शेयर्स विल गो अप बिटवीन 20 to 25% एंड एक्चुअली वही हुआ आई थिंक उससे भी ज़्यादा गया है अगर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मैंने ध्यान दिया होता तो शायद सही टाइम पे इस पे इन्वेस्ट किया होता एनीवे मूविंग ऑन CNBC JP Morgan expects the company's debt to reduce further and it is among the cheapest steel stocks ये तो हम लोगों ने अभी देखा P रेशियो में टारगेट 105 ये तो ऑलरेडी रीच हो गया ये कब का आर्टिकल है ये भी पुराना है थोड़ा आई थिंक April 5th ऑलमोस्ट एक महीना उसी टाइम पे उस टाइम पे मेरे से मिस हो गया ये स्टॉक एंड आई एक्सप्लेन यू कैसे मिस हुआ ये भी ऑब्वियसली ये सब मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा सो समवन कैन रीड इट इफ दे फील लाइक सो दिस इज माय पोजीशन इन सेल आज मैंने 10,000 का और खरीदा है तो ये अपडेट नहीं हुआ है तो होल्डिंग 30,000 रुपए की है एंड एज यू कैन सी इट्स अप ग्रॉस अबाउट 12-12.5% इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती की है एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट मैंने इस स्टॉक को 89 लेवल पे खरीदा था और 99 पे और 101 पे निकाल दिया क्योंकि मुझे लगा था 103 104 इसका प्रीवियस 52 वीक हाई था सो दैट वाज माय टारगेट आई मेड 10% आई वाज सेटिस्फाइड अब गलती कहाँ हुई कि उसके बाद खरीदा नहीं इमीडिएट 101 102 के बाद वो भागा 3-4% और तब मुझे उसी टाइम एंटर कर लेना चाहिए था तो बाय द टाइम आई री एंटर्ड एज यू कैन सी माय कॉस्ट इज 114 तो आई लॉस्ट अबाउट 10% तो अब ठीक है मतलब यही जो एक था ना कि मतलब ओवर स्मार्टनेस की मुझे ज्यादा पता है एंड एज ऑलवेज द मार्केट टीचर्स यू यार दैट मार्केट ऑलवेज नोज मच मोर तो ये उसमें मेरा 10% का थोड़ा लॉस हो गया इन द सेंस लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया बट दैट्स हाउ इट इज नाउ दिस इज and this is Axis always provides this total 21 analysts
टारगेट प्राइस 90, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक तरफ ये लोग सब इतने पॉजिटिव हैं एंड ऑल द कमेंट्री इज पॉजिटिव, बट अकॉर्डिंग टू समरी ऑफ 21 एनालिस्ट इसका टारगेट प्राइस 90 आता है। गुड। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन तो मतलब जगह ही नहीं बची है, इतना ये भाग चुका है स्टॉक कि मतलब इसने भी गिव अप कर दिया है कि 130 तो चलो पहुंच ही जाएगा, कल ही शायद पहुंच जाए, बट उसके बाद I mean that's why I, even if guys any of you are in this stock, please share कि मतलब what do you think it will happen, because I also want to book the profit, but at what level? तो अब मैंने इसका देखो मैक्स चार्ट लगाया है जस्ट टू गेट अ पर्सपेक्टिव। यहाँ पर इसका था 100, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। यहाँ भी वही आ गया 90 95, आ नहीं रहा एग्जैक्ट बट अराउंड 100 के लेवल पे होगा ये भी। ये एक और इसका रेजिस्टेंस था। सो उसको दोनों को बीट कर दिया है, 130 पे है ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट सीधा इफ यू लुक एट द चार्ट, द नेक्स्ट वेयर इट शुड पीक इज अबाउट 172, 170 172। तभी वो एक जनाब ने 162 का दिया था। सो अभी तो उस हिसाब से तो 127 से 160 ऑलमोस्ट 25 30 35% इसमें जर्नी बाकी है। सो शुड वी होल्ड टिल देन और शुड वी बुक अ प्रॉफिट? दिस इज ऑलवेज द टफ क्वेश्चन। कभी कभी तो मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कभी नहीं, कि खरीदना ज्यादा इजी है, बट बेचना कब है वो बहुत ही जरूरी है। सो गाइज इफ एनी ऑफ यू आर इन्वेस्टेड इन सेल, प्लीज डू शेयर what your opinion is कि इसको कब तक रखना चाहिए, and what would be the right point to book a profit from a trading perspective, short term trading perspective. Of course long term में तो I mean someone can even hold it कि एक दिन ये 200 जाएगा या 250 जाएगा, but even in the next 2 months 3 months, if anyone has any comments on this, please do share, it would be nice to know. From my point of view, I think the first target, I think I will go for 160। उसके नीचे मतलब जिस तरह ये भाग रहा है, उसके नीचे तो आई थिंक कोई सेंस नहीं है। आई थिंक 150 थोड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, सो आई से 148 एंड देन 160। So that's how I see it, and yeah, let's see how it goes. Thank you for watching, guys. Have a good one.